जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में मीडिया तंत्र की हो समीक्षा बताएंगे। आप फैसला आपका सही है या गलत, होना चाहिए या नहीं। आज के जन हुंकार एपिसोड में मीडिया तंत्र पर देंगे विस्तृत विश्लेषण। यदि मैं संविधान की बात करूं तो भारत के संविधान के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और चौथा जो अंग वो खबर पालिका को समझा जाता है, और उसका आज खास विश्लेषण करेंगे। और ऐसे ही संसद के भी 3 प्रमुख अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे ही खबर पालिका, मीडिया तंत्र की हो खास समीक्षा। बेलगाम दौड़ता हुआ मीडिया, सोशल मीडिया की बात करें, सोशल इन्फ्लुएंसर की बात करें, यहाँ तक कि सोशल मीडिया अभी देश के कई ऐसे ब्लॉगर्स, ऐसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले जिन्होंने पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर के देश की छवि को तार तार करने का भी काम किया और इन्फॉर्मेशन दी। ये कारण यही है जिस तरीके से भारत में एडवोकेट्स का बार एसोसिएशन है हर स्टेट में, और ऑल ओवर इंडिया बार एसोसिएशन, बार काउंसिल है बनी हुई है। ऐसे ही शायद पूरे देश में एक मीडिया पूरा तंत्र का भारतीय मीडिया एसोसिएशन बने, जिसमें मीडिया हाउस के बड़े से बड़े एंकरिंग में काम करने वाले से लेकर के और जिला लेवल तक लोग इसमें आए और चुनाव हो। जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया बार काउंसिल का चुनाव होता है उसी तरीके से हो, और लोगों को जॉब भी मिलेगा, प्रॉपर पता भी लगेगा। इसमें ये भी बताएंगे आपको पत्रकार कैसे आप एक सक्सेस बन सकते हैं, इस क्षेत्र की बात करेंगे। और कुछ ऐसे भी जो लोग इसमें काम करते हैं बेलगाम की तरह, वो भी बात करेंगे। समीक्षा, यदि वर्तमान की प्रणाली की बात करूं तो अनेक ऐसे अभी पत्रकार हैं जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अलग अलग गली गली में मानो बड़े से बड़े चैनल ने नियुक्त कर रखे हैं, और उनको एक माइक आईडी थमा दी जाती है। कईयों को सैलरी मिलती है, कई नहीं होती है। एजुकेशन भी कईयों का बैकग्राउंड है तो कईयों का नहीं है। हालांकि मैं भारत के संविधान की बात करूं तो आप आर्टिकल 19A प्रेस जो आप काम करते हैं उसके लिए आप अपनी बात रखने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्रकारिता, पहले तो चैनल माइक आईडी दे करके उनको सैलरी नीचे स्तर पर, स्टिंकर पर नहीं मिलती है। तो ऐसा ना हो, एक ट्रिपल प्लान हो। जिस तरीके से ट्रिपल सिस्टम होता है, ट्रिपल का मतलब कैसे सेटअप किया जा सकता है, 3 यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार बनी हुई। उसी लेवल पर यानी सांसद के ऊपर एक पत्रकार हो जो सांसद का पूरा कवर क्षेत्र को करे, और फिर एक विधायक पर एक पत्रकार हो। उस लेवल के दूसरा और तीसरा स्थानीय सरकारें, जिसमें क्षेत्र पंचायत प्रधान और ब्लॉक प्रमुख, जिला स्तर पे जिला पंचायत के लोग होते सदस्य, उनकी न्यूज़ लगे, रोजगार भी मिलेगा, अच्छा फंड भी जनरेट होगा। 3 टाइप के पत्रकारों की नियुक्ति हो, और 3 ही टाइप के लाइसेंस हों, जिसमें कि ऑलरेडी एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो बना हुआ, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को भी लाइसेंस मिले। बाकायदा जो भी सोशल पे काम करता है, इन्फ्लुएंसर हो या ब्लॉगर हो, कई बार ऐसा देखा गया जब कभी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े से बड़े प्रोग्राम, तो वहाँ मानो बड़े से बड़े मीडिया खड़े रह जाते हैं और सोशल मीडिया आगे पहुँच जाता है और तमाम लोगों तक बात नहीं पहुँचती। आप आएँ, आपका ये आर्टिकल 19 जो संविधान है, मॉरल अधिकार आपका है, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन एक सिस्टम से काम हो, ट्रिपल लेयर प्लान में सांसद, विधायक और जिला स्तरीय जो स्थानीय सरकार होती है उस पर नियुक्ति हो, उनका डाटा हो, पूरे स्टेट लेवल पर चुनाव हो। यहाँ तक देखा जाता है एक एक स्टेट में, एक एक जिला में कई जगह पर 4-4 संगठन बने हुए हैं और बेलगाम काम होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक माइक आईडी है, कोई बैकग्राउंड एजुकेशन नहीं है, कोई
ठेकेदारी करते हैं, तो कोई स्कूल चलाते हैं, तो कोई उस माइक आईडी के बैनर तले अधिकारियों को पास जाना, धमकाना, अपना काम बनवाना। तो आखिर यदि आपको पत्रकारिता करनी है, बहुत स्कोप इसमें है, आप प्रॉपर कोर्स करें। और जो लगे हुए हैं उनके लिए भी जब इलेक्शन होगा, यानी भारतीय पत्रकार संघ का, जिसमें बड़े से बड़े चाहे कोई भी चैनल हो, सबको आरएनआई के अधीन काम करते हैं, चुनाव हो और आपस में जब आप सेलिब्रिटी जो बने हुए हैं उन तक आपकी मुलाकात होगी, एक चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर मिलेगा। और जो पहले से लगे हुए हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं भी है, तो एक कोर्स हो 1 ईयर का, जैसे डीएलएड टाइप का होता है एक। यदि आप मास कॉम नहीं कर पा रहे हैं, सूक्ष्म फीस भर के 2000 रुपीज़ में आपको एक ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप प्रोग्राम चलाया जाए। उसी वर्कशॉप ज़रूरी रहेगा प्रैक्टिकल 1 महीने का, ताकि आप लॉजिकल बने। हालांकि उनकी दलील कि अनुभव होता है, लेकिन एजुकेशन का भी बैकग्राउंड आवश्यक है इसके लिए। हालांकि ऐसे भी देखा गया, अनेक ऐसे मास कॉम किए हुए, अनेक बीजीएमसी किए हुए, लेकिन प्रॉपर इतनी भगदड़ है कि शायद जॉब इतनी आसानी से मिल नहीं पाती। जब सिस्टम दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं जॉब भी जनरेट होगा और फिल्टर भी होंगे। लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी एक वर्कशॉप प्रोग्राम हो और डिप्लोमा करें, और डिप्लोमा बेस पर वो पत्रकार आप बन सकते हैं। एक प्रॉपर चैनल का अधीन काम हो, सोशल मीडिया में आप काम करें, आप सोशल मीडिया का आपको लाइसेंस मिले, नेशनल, रीजनल और स्थानीय लेवल पे आप काम करें उसमें। और यदि आपको वास्तविक उसमें कैरियर भी बनाना है, तो 10 टाइप के जो पत्रकार होते हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, विज्ञान एवं पर्यावरण पत्रकारिता, धार्मिक पत्रकारिता, स्वास्थ्य पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, रक्षा पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, यानी 10 टाइप के पत्रकार होते हैं। आप एक में स्पेशलाइजेशन कीजिए। आपको खेल पत्रकार बनना है तो आप इस टाइप की भी नियुक्ति की जा सकती है। हर 10 टाइप के पत्रकारों का खेल, यदि आप पत्रकार हैं तो खेल पर ही आप पूरी नॉलेज, पूरे खेलों की नॉलेज, ओलंपिक, एशियन, तमाम गेम जितने चलते हैं उनकी आपकी नॉलेज हो और आप एक्सपर्ट बने। एक युवा के लिए एक कैरियर भी इसमें। आपको धार्मिक यदि बनना है, धार्मिक पत्रकार, तो सब धर्मों का आप ज्ञान रखें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, आप पारसी, हर धर्म का आपको ज्ञान हो, हर धर्म की आप कवरेज करें, उस पर आप एक एपिसोड चलाएं। युवाओं के अंदर बहुत टैलेंट है तो ऑटोमेटिक जॉब मिलेगा। हालांकि अभी ये 10 पत्रकारिता जो मैंने आपको बताई वो भी है। आपको ग्रामीण पत्रकार, आप ग्रामीण की न्यूज़ लगाएं, एक एपिसोड बनाएं, आप बिल्कुल कैपेबल हैं, लेकिन सिस्टम मानो अभी नज़र नहीं आता। मीडिया की यदि मैं बात करूं, बेलगाम की तरह काम करना, और बड़ी सी बड़ी माइक आईडी थमी हुई है, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहा हूं आपको, और उनको पैसा नहीं मिलता है रूटीन से। वो ठेकेदारी, अधिकारियों से पैसा लेना, नेताओं के पीछे पड़ना जैसे काम भी नज़र आते हैं। इसलिए एक सिस्टम हो और इस पे भी लगाम लगे। जब मौलिक अधिकार आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया है, यानी कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सोसाइटी में मानो इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये खोलेंगे तो आपको सुनाई देता है कि फलानी एंकर, फलाने सिंह की, फलाने पार्टी की, फलाने सिंह की, फलाने फलानी एंकर की, एंकरेस की जो है 1.5 करोड़ तनख्वाह, 2.5 करोड़, ऐसे दिखाया जाता है। ये पूरा मौलिक अधिकार आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। आप संविधान पढ़ेंगे तो इस पर बैन लगे और एक भारतीय मीडिया संघ का हो गठन, चुनाव हो, सिस्टम बने और वही लोग इसमें काम करें जिनकी ज़रूरत हो। आप मीडिया आईडी बैनर तले दूसरा बिजनेस करना, शायद इस पे भी ये सोचने का विषय, ये भी जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे आप दूसरे की जॉब ले रहे। तो एक सिस्टम बने एटलीस्ट। हालांकि समिति जो 96 और 3 बार पहले जिसे रिकमेंड किया था, तो वो पूरे अमल में नहीं है। आप अभी भी देखेंगे मीडिया का कोई चुनाव नहीं। हालांकि बने कई हैं, अनेक भारतीय पत्रकार संघ ग्रुप, घर घर में लोगों ने अपना संगठन बना रखा है, उसमें कुछ लोगों को जोड़ा और पत्रकार बन गए, आईडी ले आए। इस तरीके से न हो, एक सिस्टम से काम हो।
शायद उसकी आज आवश्यकता है। मीडिया तंत्र की हो समीक्षा, एक पैटर्न बने, एक गाइडलाइन बने और जिम्मेदारी से यदि सोशल प्लेटफॉर्म पर फेक, ठगी, मुल्क पड़ोसी मुल्क से मिल जाना और ऐसी गतिविधियां यानी देश के लिए जो घातक हैं उनमें लिप्त होने पर सख्त सज़ा का हो प्रावधान। यदि न्यूज़ फेक होती है तो एफआईआर दर्ज तो हो ही, लेकिन पूरे जेल का भी प्रावधान हो, क्योंकि आपके न्यूज़ से पूरा समाज 140 करोड़ भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज सोशल प्लेटफॉर्म देखा जाता है। तो कोई भी ठगी ना करे, एक डिजिटल कानून बने और खबर पालिका जिस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका काम करती है, और बार एसोसिएशन एडवोकेट की मैं बात करूं, एडवोकेट्स जो भारत में हैं, इस साल फिर एक नया सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी जारी किया था रूल, जिसमें एक सिस्टम बनाया गया कि 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही आप जुडिशल एग्ज़ाम देंगे। ऐसे कुछ बने मीडिया में, यदि आपको एंकर बनना है, यदि आपको टॉप पोस्ट जाना है तो एक सिस्टम हो, एक फ़िल्टर हो, कुछ हो। हालांकि बना हुआ लेकिन अमल में नहीं है। बिल्कुल बाकायदा एक सिस्टम से दौड़े। जो कम पढ़े लिखे हुए हैं उनके लिए वर्कशॉप के प्रोग्राम के माध्यम से उनको डिप्लोमा दिया जाए और उनकी भी बहाली की जाए। कोई फेक और एकदम बेलगाम मीडिया जो अभी भारत में दिखाई देता है, शायद सरकार ये सब जानती है। ऐसा लगता है मानो अभी इस तरीके से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जिस तरीके आप देख रहे डिजिटल से, तो ऐसे इन मीडियो और सोशल मीडिया से जल्दी खबर पहुंच जाती है, ये तो ठीक है। लेकिन हर जगह सोशल में लिमिटेड लोग हों तो कहीं ना कहीं उसका एक जिम्मेदारी से एक न्यूज़ आएगी। फेक भी बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा भी कानून बने कि यदि आप फेक न्यूज़ भेजते हैं तो कड़ा प्रावधान हो, ऐसा कानून। देखिए आज जनहुंकार एपिसोड में मीडिया तंत्र की हो समीक्षा, एक बने ट्रिब्यूनल, पूरे भारत में एक गाइडलाइन हो जारी, उस पर मेरी खास विश्लेषण। और आज राजधानी दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी, वो पहाड़ी कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, और वो रायसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति का भवन जो सामने की तरफ, जहाँ पर हम प्रत्येक दिन अपने जनहुंकार एपिसोड को शूटिंग करते हैं, उस जगह से, और कई बिल्डिंगें चारों तरफ, संसद भवन, नया वाला संसद, पुराना वाला उद्योग भवन, शास्त्रीय भवन, कर्तव्य भवन, तमाम भवन चारों तरफ से प्रत्येक दिन हम अपनी शूटिंग करते हैं, जहाँ से आपको बताते हैं और क्या होना चाहिए नहीं। मीडिया तंत्र की समीक्षा बताएंगे आप, फैसला आपका होना चाहिए नहीं। आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार अगले एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।